हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। और मैं कराने जा रहा हूँ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मारिया शारापोवा एंड संतोष यादव। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी भी आप लोग डिमांड कर रहे थे क्योंकि आपका कल पेपर है, तो मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ। क्वेश्चन है, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट द क्वालिटीज एंड स्ट्रगल दैट बोथ मारिया शारापोवा एंड संतोष यादव फेस्ड। बोल रहा है कि कंपेयर करो, कंट्रास्ट करो उनकी क्वालिटीज में और उनके स्ट्रगल में जो मारिया शारापोवा संतोष यादव ने फेस की अपनी लाइफ में। Santosh Yadav, the legendary mountaineer from India, and Maria Sharapova, Russian tennis sensation trained in US, are living example of determined and consistent hard work. बोल रहे हैं यहाँ पे संतोष यादव जो एक माउंटेनियर है, बहुत बढ़िया माउंटेनियर है, उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी है। और मारिया शारापोवा वैसे तो बिलोंग करती है रशिया से, वो रशिया की टेनिस सेंसेशन है, पर वो उनकी ट्रेनिंग हुई है यूएस के अंदर। ये दोनों ही लिविंग एग्जाम्पल हैं बहुत ही बढ़िया डिटर्मिनेशन के और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क के। मतलब कि ये दोनों एक ऐसे मोटिवेटर हैं जो बेसिकली आपको सिखा सकते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, डिटरमाइंड रहते हो और हार्ड वर्क करते हो तो आप टॉप पे पहुंच सकते हो। बोथ दीज यंग वुमेन स्टार्टेड देयर जर्नी टू द टॉप फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड। बेसिकली उन्होंने अपनी जो जर्नी करी है टॉप तक पहुंचने की, वो बेसिकली एक बैकग्राउंड से करी है, ऐसे बैकग्राउंड से जो बहुत हम्बल, मतलब बहुत नीचे आता है, बहुत लोअर आता है। तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है, चाहे आपका कैसा भी बैकग्राउंड हो, आप टॉप पे पहुंच सकते हो अगर आपने हार्ड वर्क किया और डिटर्मिनेशन किया तो, डिटरमाइंड हो तो आप। संतोष बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज इन द रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेवाड़ी इन हरियाणा। संतोष यादव एक हरियाणा के छोटे से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है जिसका नाम रेवाड़ी है, जहाँ पे बहुत सारे कंजर्वेटिव लोग रहते हैं, यू नो बहुत सारे छोटी सोच के लोग रहते हैं। While Maria Sharapova came from the cold Siberia that did not have adequate training facilities for tennis enthusiast। और एक जो मारिया है वो एक ऐसी जगह से बिलोंग करती है जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, जहाँ बहुत बर्फ गिरती है और वहाँ पे एक अच्छी खासी फैसिलिटी नहीं मिलती है ट्रेनिंग की। जिनको टेनिस सीखनी है तो टेनिस सीखने के लिए वहाँ पे अच्छी खासी ट्रेनिंग नहीं मिलती है, तो वहाँ से वो बिलोंग करती है। नेक्स्ट, ऑल्दो बोथ वर सपोर्टेड बाय देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। हाँ, हालांकि दोनों के पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है उनको उनके टॉप तक पहुंचने के लिए। पर अगर हम संतोष यादव जी की बात करें तो संतोष हैड टू ब्रेक रूल्स एट टाइम्स टू मेक हर कंजर्वेटिव फैमिली एग्री टू हर डिसीजन। कंजर्वेटिव मतलब होता है छोटी छोटी सोच वाले। तो संतोष यादव को कुछ रूल्स तोड़ने पड़े, रेगुलेशंस तोड़ने पड़े, अपनी सोसाइटी से थोड़ा डिफरेंट रहना पड़ा, सो दैट कि उनकी फैमिली जो कंजर्वेटिव फैमिली थी, कंजर्वेटिव जो सोच थी लड़कियों के लिए उनकी फैमिली को, वो खत्म हो सके और उनकी फैमिली एग्री कर सके इनके हर एक डिसीजन के ऊपर। हाउएवर, both the young girl had to sacrifice loving and protective environment of their home in order to train for their passion। हाँ, हालांकि दोनों ने ही अपनी फैमिली को छोड़ा, दोनों को ही अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा, उनके प्रोटेक्टिव और उनके लविंग एनवायरनमेंट को छोड़ना पड़ा, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर जाना पड़ा अपने पैशन को परस्यू करने के लिए। बोथ द वुमेन हैड एन अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। दोनों के अंदर ही बहुत तगड़ी वाली डिटर्मिनेशन थी, उनको कुछ बनना था अपनी लाइफ में, है ना। जैसे कि हमें पता है कि संतोष यादव ने तो मना ही कर दिया था कि मैं शादी तो बिल्कुल लास्ट में करूंगी, जब तक मैं कुछ बन नहीं चाहती, पढ़ नहीं लेती, लिख नहीं लेती, तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। एंड फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, और उनके अंदर फिजिकल और मेंटली बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग थे। हमने देखा कि जो मारिया शारापोवा थी वो बचपन में कितनी ज्यादा मेंटली स्ट्रांग थे और आज भी वो बहुत ही ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है। उनको कितना ज्यादा यू नो बुली किया जाता था, फिर भी वो हार नहीं मानती थी और वो अपने सपने के लिए वर्क करती रही। एंड अनडिवाइडेबल फोकस ऑन देयर गोल, और वो दोनों के अंदर बहुत ही तगड़ा फोकस है अपने गोल को लेकर, है ना। तभी तो वो इतनी ऊंचाई पे पहुंचे। दे बोथ रोज टू द नंबर 1 पोजीशन इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। दोनों ही नंबर 1 पोजीशन पे पहले पहुंचे। हमारे सारा वो टॉप नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई। और जो संतोष यादव थी वो कहाँ पहुंच गई, 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी, उनको बहुत सारे मतलब अवार्ड्स भी मिले हैं इसके लिए। विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ 4 ईयर, ठीक है 4 ईयर, दोनों में ही 4 4 ईयर में मतलब वो टॉप पे पहुंच गई थी। वाइल सारापोवा मूव्ड फ्रॉम फ्रोजन साइबेरिया टू द प्लेन्स ऑफ फ्लोरिडा। तो बेसिकली सारापोवा जो थी वो ठंडी जगह से प्लेन जगह पर आ गई थी, जैसे कि फ्लोरिडा के अंदर। यादव मूव फ्रॉम प्लेन्स ऑफ रेवाड़ी, पर यादव जो थी वो प्लेन से कहाँ चली गई थी, फ्रोजन माउंट एवरेस्ट, क्योंकि वो उसमें चढ़ाई चढ़ी थी। बट बोथ ऑफ देम आर डिवोट पैट्रियट्स। दोनों ही बहुत बड़े देशभक्त थे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हमने देखा कि जो संतोष यादव थी वो अपने झंडे को लहरा कर आती हैं और वो बोलते हैं कि वो जो फीलिंग थी वो अनडिस्क्राइबेबल थी और मैं प्राउड इंडियन फील करती हूँ अपने आप को। और हमने देखा कि वो एक प्राउड रशियन फील करती है, बोलते हैं कि मैं रशिया की तरफ से खेलना पसंद करूंगी, है ना। शेयर द ड्रीम टू रीच द टॉप, और दोनों के अंदर ही एक डिटर्मिनेशन थी, एक ड्रीम था, सपना था कि वो वर्ल्ड की टॉप कैटेगरी के लिस्ट में नाम उनका आए और वो पहुंच भी गए वहां तक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर आपको समझ आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा सो दैट ऐसी वीडियोस में और भी लाता रहूं।